एक और कॉलर है हमारे साथ, महमूद साहब कराची से, उनकी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से, मुझे एक नॉर्मली एलर्जी रहती है। सुबह सुबह मैं उठता हूँ तो नोज से पानी आना शुरू हो जाता है और छींकें आना शुरू हो जाती है। अच्छा। इसकी वजह से अभी मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं बाहर जाता हूँ या मैं अपने शॉप पे रहता हूँ तो छींकता हूँ तो लोग समझते हैं कि कोरोना वायरस है, वजह कि दूर चले जाते हैं या दूर भाग जाते हैं। तो महमूद साहब मास्क लगाते हैं आप? जी मैं मास्क लगाता हूँ। ठीक, सही, ठीक है। महमूद साहब का सवाल है जी कि उनको एलर्जी का एक मसला है। डॉक्टर साहब, अच्छा, इसमें होता ये कि ये एलर्जी मुझे भी हो जाती है, लेकिन आपको देखना है कि किस चीज़ से होती है। जैसे मुझे डस्ट से होती है कि मैं कहीं भी मेरी किताबें पढ़ी हूँ, मैं उठा लेता हूँ, उसमें डस्ट पड़ी है तो मुझे भी छींकें आती हैं। तो ये आपको एक तो केयर करनी है कि कुछ लोगों को डस्ट से होती है, कुछ लोगों को धुएं से होती है, कुछ लोगों को समंदर की नमी से होती है, डिफरेंट पोल्यूशन से होती है, कोई गाड़ी का धुआं। तो आपको एक तो केयरफुल रहना है। कई लोगों को खाने से भी होती है, प्याज खाते हैं तो उनको छींकें शुरू हो जाती हैं। तो आपको एक तो केयरफुल रहना है कि आपको खुद ऑब्ज़र्व करो कि कौन सी चीज़ आप करते हो जब ये बढ़ जाता है, तो उसको थोड़ा आपको अवॉइड करना है। और दूसरा लाजमी है एंटी एलर्जिक, इनका हल यही है कि आपको गोली खानी पड़ेगी, और दूसरा उससे जिस मीडियम से हो रही है उससे आप बचो। बाकी ये नहीं है कि ये आपको जो ये एलर्जी हो रही है या छींकें आ रही है ये मतलब कंपल्सरी आपका कोरोना। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। फारूक है इस्लामाबाद से लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम फारूक, सवाल बताइएगा। वालेकुम सलाम साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या घर के अंदर रहते हुए जी हेलो जी 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 फारूक प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। क्या सैनिटाइजर या मास्क इस्तेमाल करना चाहिए? जी जी जी, आपके सवाल था कि घर में रहते हुए। ठीक है फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है ठीक है, एक और कॉल है हमारे साथ, जाहिद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, सवाल बताइएगा। इस्लाम जाहिद बात कर रहा हूँ जी। जाहिद, सवाल ये है कि जैसे कि कोरोना की वजह से काफी डर खौफ फैल चुका है, तो इसकी वजह से काफी लोग स्ट्रेस में भी मुब्तला हो जाते हैं। मैं खुद भी काफी, मुझे स्ट्रेस इश्यूज हैं। तो मुझे ये पूछना चाहिए कि इस स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करें, क्योंकि ये मेन मास्क वगैरह पे भी तो बात हो रही है, लेकिन ये स्ट्रेस के जो मसले फैले हुए इस पर कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, राइट। ठीक, तो काइंडली ठीक है। दो सवाल हो गए, एक पहला सवाल था और इसका। जी डॉक्टर साहब। जी जी, इसमें ये कि पहला सवाल तो ये था कि वो पूछ रहा है कि मैं जब घर में हूँ तो सैनिटाइज़र और जो मास्क इस्तेमाल करूँ या नहीं करूँ। अब उसमें ये है कि मैं अगर अकेला बैठा हूँ, एक ही कमरे में बैठा हुआ हूँ और वहाँ से दूसरे कमरे की तरफ नहीं जा रहा हूँ या दूसरा कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो ये मतलब नहीं होगा कि मैं घड़ी घड़ी वहाँ इस्तेमाल करूंगा सैनिटाइज़र। लेकिन अगर मैं वहाँ जब अगर उठ के खाना जा रहा हूँ तो मुझे हाथ वॉश करने पड़ेंगे। और दूसरा, अगर हैंड वॉश की फैसिलिटी नहीं है तो मैं सैनिटाइज़र यूज़ कर लूँगा। तो ये मतलब डिफरेंट मीडियम देखना है कि हम अभी क्या कर रहा हूँ। अगर आप एक ही जगह बैठे हुए घर में तो आप घड़ी घड़ी नहीं करेंगे। दूसरा, जो मास्क भी हम तब लगाते हैं कि जहाँ मल्टीपल लोग अगर बैठे होते हैं फैमिली के, तो उसको उसमें ख्याल करना है। बाकी आप अकेले बैठे हैं तो उसमें नहीं है। जैसे आप जितने फासले पे आप बैठे हैं, सुमैया या मैं बैठे हैं, तो यहाँ मास्क का इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। 4-4, 5-5 मीटर दूरी पर इसकी जरूरत नहीं। सही। अच्छा, दूसरा सवाल भी था जो बोल रहे हैं कि इसमें डिप्रेशन हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है। असल में मसला क्या है कि एंजाइटी डिप्रेशन हमें तब होता है जब हमें उस चीज़ की मालूमात नहीं होती। और मैं समझता हूँ आज की दुनिया में सबसे अच्छी मालूमात आप गूगल पे जाके ले सकते हैं। जो किताब ढूंढना नहीं पड़ता है आपको, तो आप कोरोना के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आप जब मालूमात होगी तो आप डरेंगे नहीं, एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, बल्कि आपको मालूमात होगी और बल्कि आप दूसरों को भी गाइड करेंगे। तो मैं समझता हूँ हमें केयरफुल हो जाना चाहिए। बाकी ये खौफ नहीं लेना चाहिए। हम जितना भी उससे जो अमल कर सकते हैं, अपनी हैंड वॉशिंग की, डिस्टेंस पे रहने की, मास्क लगाने की, और दूसरा बाहर ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन ना करें, डिस्टेंस पे रहें, तो ये मैं समझता हूँ इससे हम बेहतर हो जाएंगे और लोगों को बचा भी सकते हैं। सही, सिर्फ तिब्बी माहिरीन की बात सुननी चाहिए, इधर उधर की बात भी ना सुने, तब भी आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। ये भी बहरहाल एक अमल है कि बहुत ज़्यादा सुमैया जब वो मालूमात का ढेर लग जाता है इधर उधर से, डॉक्टर साहब वो जो आज मालूमात नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए जो मालूमात है डराने वाली और खौफ ज़दा करने वाली, उनसे इज्तिनाब करना चाहिए। व्हाट्सएप का इस्तेमाल कम से कम करें, और जो आपके पास फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़ आ रही हैं, खुदारा उनको फॉरवर्ड ना करें। जब तिब्बी माहिरीन बैठते हैं डॉक्टर ऑनलाइन में बोल में, तो उनसे सवाल कर लिया करें, बहुत ज़्यादा बेहतर जवाब आपका मिल सकता है। और ये इसी तरह की ट्रांसमिशन और इस तरह की चीज़ देखा करें। फ़िज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर रावलपिंडी से। जी फ़िज़ा साहिबा, क्या सवाल है आपका?
मेरा ये जी फिजा, मेरा सवाल ये है कि अभी तो रमजान आ चुका है और हमें पानी पीते रहना है, अपना गला नहीं सुखाना। तो अब हम लोग जब पानी नहीं पिएंगे तो कैसे हम लोग, मतलब हम गला तो हमारा सूखेगा, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पिछले दिनों से बड़ी एक चीज़ ये रही कि आपका गला तर रहना चाहिए, आपको भाप लेनी चाहिए, तो उससे बेहतर होगा। ये एक मिथ है कि अब रमज़ान मुबारक में तो लोगों का गला सूखे करेगा 12-15 घंटे में, तो अब क्या करना है? नहीं, मैं समझता हूँ रोज़े आप इजीली रख सकते हैं और आप अपना केयरफुल रहें, ऐसी जगह पे रहें जहाँ कंटामिनेशन नहीं हो, दूसरों से ना मिलें। तो मैं समझता हूँ इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको घड़ी घड़ी पानी पिएं, तो आप रोज़ा आसानी से रख सकते हैं। बाकी वो लोग कहीं और कोई कंट्राइंडिकेशन हो, कोई डायबिटिक पेशेंट होता है जिसकी के उसके लिए पानी पीना ज़रूरी है, कहीं क्रिएटिनिन उसकी बढ़ रही है या और मसाइल हैं खुश्क गले का तो कोई ताल्लुक नहीं है इसमें आप बिल्कुल आप रोज़ा रख सकते हैं उसमें। मैं समझता हूँ कि लेकिन आप अच्छा खास डाइट भी डॉक्टर साहब अगर आप बताना चाहें, क्योंकि हम बाज़-औक़ात बहुत हैवी चीज़ें सहर में अफ्तार में ले लेते हैं जिसके बाद भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। हाँ, वो तो देखो हमें केयरफुल रहना है, क्योंकि हमारे मुल्क में सही चीज़ें मैं तो नहीं देखता हूँ कि आजकल ये कोरोना पे प्रोग्राम देख रहा हूँ, वैसे जनरली मैं नहीं देखता हूँ कि अच्छे बड़े टीवी चैनल भी कोई हफ्ते में एक हेल्थ के हवाले से 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात, ठीक है, वो करना चाहिए। अभी थैलेसीमिया का डे आ रहा है ये 8 मई को, तो हमारे मुल्क में मैं अभी गया था, विजिट करके आया मोहम्मदी ब्लड बैंक, तो मैंने देखा, उनसे पूछा कि थैलेसीमिया कम होने के बजाय हमारे मुल्क में बढ़ रही है कि हमारा, क्योंकि कंट्रोल हमारे मुल्क में विल पावर नहीं है। हम अभी तक पोलियो में फंसे हुए हैं। हम पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो रहा है, लेकिन 2-3 मुल्क बचे हैं जिनमें पाकिस्तान एक है। हम टीबी में फंसे हुए हैं, बहुत सारे बिल्कुल मर्ज हैं। तो हमें विल पावर पैदा करना है, हमें एजुकेट करना है, गवर्नमेंट को इसमें रोल प्ले करना है, सिविल सोसाइटी को रोल प्ले करना है, और जो दूसरे मुल्क जान आजाद करा चुके हैं हम भी करा सकते हैं। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, डॉक्टर साहब जरा कॉल ले लें, काफी देर से वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम, खुरम बात कर रहा हूँ। जी खुरम साहब जी, मेरा सवाल था कि हम लोग जैसे मैं बच्चे तो घर पे ही रहते हैं और मैं बाहर जाता हूँ, बाहर से जब घर आता हूँ एक ही कमरा है हमारे पास, तो मैं अंदर नहा धो के अंदर आता हूँ। हम लोग मास्क के बगैर इकट्ठे बैठ सकते हैं? सही है, बहुत शुक्रिया खुरम साहब। जी डॉक्टर साहब। अच्छा खुरम, उसमें होता ये है कि देखो हम पहले भी इस पे जनरली कर चुके हैं कि ये खुद ब खुद नहीं उड़ के जाएगा ना, इसका मीडियम है। या तो आपको खांसी नज़ला हो कि आप छींकेंगे खांसेंगे, या आप इंटरेक्शन के ज़रिए अपने हाथ के ज़रिए कोई ऐसी चीज़ को टच करते हैं और आपका कोरोना उनकी तक वो उसी को वो टच करते हैं। बाकी आप बगैर मास्क के अगर बैठे हैं, खांस नहीं रहे, छींक नहीं रहे। और दूसरा हमें ये एहतियात करना चाहिए कि आजकल के दौर में पहले लोग अवॉइड, तो हमें डेली बाथ लेना चाहिए। दूसरा हमें डेली अपने कपड़े चेंज करने चाहिए, क्योंकि कपड़ों के ज़रिए भी बाहर से हम लेते हैं, और पहले भी मैं जिक्र कर रहा हूँ। दूसरा आपको जूतों का ख्याल करना है कि आप बाज़ार से घूम के आ रहे हैं तो अपने जूते पूरे घर में न ले जाएं, उसी कमरे में आप कोशिश करें कमरे से बाहर रख दें। तो ये हमें चीज़ों को अवॉइड करना है, तो मैं समझता हूँ हम बच सकते हैं। सही। अच्छा इकबाल साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका इकबाल साहब? डॉक्टर साहब, मैं इकबाल कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा मसला ये है कि मैं सैनिटाइजर करता हूँ या सॉफ्ट करता हूँ हाथ में, तो मेरे को है ना बिल्कुल वो एलर्जिक हो जाती है और मेरे को पस बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और इतनी शदीद खारिश होती है कि मैं या तो मैं ज़ेरेटिक लेता हूँ या एटारेक्स लेता हूँ। दूसरा सवाल ये कि मेरा आज एक आदमी पंजाब से आया हुआ है और कराची आया था। अभी हमको ये डर लगता है कि इसको क्या 14 दिन तक ऐसे इधर रहना चाहिए? हमको तो नहीं लगेगा, क्योंकि जो ये पाकिस्तान से ही आया, बाहर से नहीं आया, तो ये मालूमात करनी। ठीक। अच्छा, एक तो आपने पूछा कि सैनिटाइज़र से एलर्जी। देखो दुनिया में जिस चीज़ से भी जिसको एलर्जी होती है उसको छोड़ना होता है। मैं डॉक्टरी में जब पढ़ता था, मेरे कमरे में 2 डॉक्टर मेरे साथ और रहते थे, दोनों अंडा खाते थे, दोनों को पेट में दर्द होता था तो उनको अंडा खाना उन्होंने बंद कर दिया, मैं अकेला खाता था। तो ये तो दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब सिर्फ सैनिटाइजर की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि हाँ सैनिटाइजर से उनको सैनिटाइजर, तो आपको जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपको एलर्जी कर रही है, तो आपको सैनिटाइजर नहीं, कोई माइल्ड सोप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हाथ धोने से भी उन्होंने बताया कि ज्यादा हाथ धोने से भी एलर्जी हो जाती है। साबुन से हाथ धो लें आप, उसके बजाय डिटोल का पानी यूज कर लें। लेकिन आप सैनिटाइजर से एलर्जी हो रही है तो वो तो आपको छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल यूज ना करें। और दूसरा जो उन्होंने सवाल किया कि पंजाब से एक दोस्त आया है, देखें उसमें अगर उसको कोई सिम्टम नहीं है
उसको, लेकिन आपको केयरफुल रहना है कि आप जो डिस्टेंस रखें, अपना उससे हैंड वॉश अपना अलग कांटेक्ट न करें हाथ का, और दूसरा आप डिस्टेंस भी रख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कोई मेहमान आपके पास रह सकता है, सवाए उसकी कोई हिस्ट्री नहीं हो। अच्छा, सिर्फ उसकी हिस्ट्री नहीं हो, लेकिन उसकी सोशल हिस्ट्री भी नहीं होनी चाहिए कि उसके घर में या उसी किसी दोस्त को कोरोना हुआ हो, क्योंकि उसके ज़रिए भी वो यहाँ ला सकता है। तो ये उससे पूछना चाहिए कि उसके किसी दोस्त को, उसके किसी फैमिली मेम्बर को, उसकी ऑफिस में किसी को कोरोना तो नहीं हुआ। सही। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377, और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।